हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन फिटनेस फॉर यू। मेरा नाम है अर्पित और आज के टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ एनर्जी मेटाबॉलिज्म के बारे में। एनर्जी मेटाबॉलिज्म जो ये टर्म है, इसका मतलब क्या होता है, तो यही जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। जब आप जिम जाते हैं, जिम गोअर हैं या फिर आप फिटनेस फील्ड से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आपने एक टर्म सुनी होगी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसी को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊं उससे पहले आपका जान लेना ज़रूरी है कि इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है न्यूट्रिशन साइंस में। तो चलिए हम पहले जानते हैं मेजर रोल्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इन न्यूट्रिशन साइंस। जब हम एनर्जी मेटाबॉलिज्म की स्टडी करते हैं तो हम इस टॉपिक में बात करते हैं सेल्यूलर मशीनरी के बारे में एंड जो हमारी बॉडी में एनर्जी सिस्टम्स हैं उनके बारे में। और जो ये एनर्जी सिस्टम्स होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में एनर्जी बनाने के लिए। तो ये एनर्जी किसके थ्रू बनाते हैं, क्या यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। और आपको पता होगा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। और हमारी बॉडी में 3 तरह के एनर्जी सिस्टम्स होते हैं जो कि एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि मैंने आपको बताया। एंड ये किस तरह से साथ में काम करते हैं, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हम स्टडी करना चाहते हैं न्यूट्रिशन साइंस को। और अगर किसी भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को और न्यूट्रिशन साइंस के जो स्टडी कर रहा है उसको अगर प्रॉपर नॉलेज है सेल्यूलर मशीनरी का एंड जो हमारी बॉडी में 3 तरह के एनर्जी सिस्टम्स हैं उनका, तो उसके लिए ईजी हो जाएगा, उस पर्सन के लिए ईजी हो जाएगा किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए डाइट बनाना। बिकॉज उसको पता रहेगा कि किसी भी स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में, चाहे वो क्रिकेट हो, बॉडी बिल्डिंग हो, पावर लिफ्टिंग हो, फुटबॉल हो, तो अलग अलग तरह का एनर्जी सिस्टम इनमें यूज़ होता है। उसको ये चीज़ पता होगी तो वो बेटर तरीके से इनकी जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनकी डाइट बना पाएगा। एंड लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बताना चाहता हूँ आपको कि अगर हमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म का नॉलेज है, किसी भी स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट को एनर्जी मेटाबॉलिज्म का नॉलेज है, तो वो अपने एथलीट को एजुकेट कर पाता है, वो कैपेबल होता है कि वो अपने एथलीट को सिखा सके, समझा सके कि किस तरह का एनर्जी सिस्टम उसके स्पोर्ट्स में यूज़ हो रहा है, चाहे वो एरोबिक एनर्जी सिस्टम हो या फिर एनारोबिक एनर्जी सिस्टम हो। तो हमने अभी तक के वीडियो में जाना कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है न्यूट्रिशन साइंस में। अब हम जानेंगे एनर्जी क्या होती है, और एनर्जी को मैं जब आपको अच्छे से समझा दूं उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक एनर्जी मेटाबॉलिज्म, कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है। अब हम समझेंगे एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी एक एंटिटी है, या कहें तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, बट हम दिखा नहीं सकते। बिकॉज ना तो एनर्जी का कोई शेप होता है और ना ही एनर्जी का कोई फिजिकल मास होता है, और हम इसके फीचर्स को भी डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, हम इसके फॉर्म्स के फीचर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। हम बता सकते हैं कि हीट का फीचर है कि वो गर्म लगती है, हमको गर्म महसूस होती है, बट हम प्रॉपर एनर्जी का कोई भी फीचर नहीं बता सकते। और अगर हम फिजिक्स के नज़रिए से देखें कि एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी एबिलिटी है किसी भी काम को करने की। अब हम अगर ह्यूमन बॉडी के नज़रिए से बात करें तो एनर्जी हमारे सेल्स को, मसल्स को एंड जो हमारे बॉडी में अदर टिश्यूज़ हैं उनको एबिलिटी प्रोवाइड करवाती है किसी भी वर्क को करने के लिए। इसलिए एनर्जी हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए एंड हमारे जो सेलुलर फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर बात करें तो ऑटोमोबाइल्स को जिस तरह की एनर्जी की ज़रूरत होती है वो होती है केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी उन्हें मिलती है गैसोलीन के फॉर्म में। उसी तरह से हमारे बॉडी के सेल्स को, मसल्स को एंड जो हमारी बॉडी में अदर टिश्यूज़ हैं उनको भी ज़रूरत होती है केमिकल एनर्जी की। और ये केमिकल एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, तो जो ये केमिकल एनर्जी हमको मिलती है जब हम फूड कंज्यूम करते हैं और हमारी बॉडी में प्रोसेस होता है। तो हमने जाना एनर्जी क्या होती है, अब हम जानने वाले हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो कि हमारे वीडियो का मेन टॉपिक है। मेटाबॉलिज्म होता है एनर्जी का टोटल जो कि हमारी बॉडी को चाहिए हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। और ये 2 प्रोसेस को मिला के बनता है। पहली प्रोसेस है एनाबॉलिक प्रोसेस एंड दूसरी प्रोसेस है कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो पहले हम जानेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस के बारे में। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है? एनाबॉलिक प्रोसेस में हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ करती है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए, जैसे कि मसल्स, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट एंड केमिकल मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए। और अगर हम एनाबॉलिक प्रोसेस के एग्जाम्पल देखें तो हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो अमीनो एसिड्स को यूज़ करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बनाने के लिए एंड सिंपल शुगर्स को यूज़ करते हैं ग्लाइकोजन बनाने के लिए, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है। और जब ये दोनों बन जाते हैं तो इनको स्टोर करने का भी काम हमारे सेल्स करते हैं, और ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो एनाबॉलिक प्रोसेस के अंदर आती हैं। तो अब हम समझते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होती है। जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो जस्ट उल्टा होती है, ऑपोजिट होती है एनाबॉलिक प्रोसेस के। कैटाबॉलिक प्रोसेस में हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और जो हमारी बॉडी में केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं, इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और उनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है। तो हम इसको बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। और अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमारे बॉडी में जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और जब ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन होता है
इनके बॉन्ड्स टूटते हैं, ये अपने सिंपल फॉर्म में जाते हैं और उसके बाद इनके जो बॉन्ड्स टूटते हैं उनकी वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है कैटाबॉलिक प्रोसेस का। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं BMR को एंड RMR को, और इन दोनों को ही समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनर्जी मेटाबॉलिज्म का। तो पहले हम समझ लेते हैं BMR क्या होता है। तो BMR का फुल फॉर्म होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो BMR जो होती है वो होती है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब बात आती है RMR की। RMR क्या होता है? तो RMR होता है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट। तो रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट मतलब ये इतनी एनर्जी जो कि हमें रेस्ट करते हुए चाहिए होती है, रेस्ट करते हुए इसकी ज़रूरत होती है। तो BMR और जो RMR की जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें थोड़ा ही डिफरेंस होता है, इसलिए लोग BMR और RMR को सेम कंसीडर कर लेते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग हैं। एंड BMR को एंड RMR को हम मेजर करते हैं किलो कैलोरी में, जो कि बहुत ही कॉमन यूनिट है एनर्जी को मेजर करने के लिए। एंड BMR एंड RMR को मेजर करना इतना ईजी नहीं होता, उनके लिए हमें चाहिए एक स्पेसिफिक कंडीशन जिसमें हम मेज़र कर सकें BMR एंड RMR को, और ये कंडीशंस हमको मिल पाती हैं लैब्स में। बट ये जो प्रोसेस होता है RMR को मेजर करने का या फिर BMR को मेजर करने का, ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी कॉस्टली भी होता है। तो हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम हर बार लैब जाएं और BMR टेस्ट करें या फिर RMR टेस्ट करें। बट आपने देखा होगा कि जो जनरली जो जिम में ट्रेनर्स होते हैं या फिर जो स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो कोई इक्वेशन लगा के आपको BMR बता देते हैं। तो वो क्या करते हैं? एक्चुअली वो आपको BMR नहीं बता रहे हैं, वो बताते हैं आपको REE यानी रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब जो कि जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स मान लीजिए कि BMR या फिर RMR के पास में ही होती है। तो वो आपको ये बताते हैं और इसकी मदद से वो निकालते हैं डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि DEE, जो कि आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है डेली का, ठीक है। और इसकी मदद से वो आपका डाइट प्लान करते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह से REE कैलकुलेट करा जाता है और उसके बाद REE की मदद से DEE निकाला जाता है, और इन दोनों की मदद से आप किस तरह से अपनी कैलोरीज मैनेज कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मेरा नया वीडियो आए। और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं आप किस तरह का वीडियो चाहते हैं या फिर आप कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं। तब तक के लिए बी फिट, बी हेल्दी, थैंक यू।